वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 9 में पोएम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसाइटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद इस पूरी पोएम को भी हम हिंदी में समझेंगे और जो इस पोएम की एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 9, डू यू हैव ए ग्रांड पेरेंट हु डज थिंग्स फॉर यू। ग्रांड पेरेंट होता है बच्चों दादा दादी। तो इसमें पूछा गया है, क्या आपके पास दादा दादी हैं जो आपके लिए कोई काम करते हैं। लेट्स रीड अबाउट द ग्रैनी इन दिस पोएम। चलिए इस कविता में दादी के बारे में पढ़ते हैं। ग्रैनी होती है बच्चों दादी। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर। दादी दादी कृपया मेरे बालों में कंघी कर दो। प्लीज़ का अर्थ होता है बच्चों कृपया। इसमें रिक्वेस्ट के लिए प्लीज़ का प्रयोग किया जाता है। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। दादी दादी कृपया मेरे बालों में कंघी कर दो। यू ऑलवेज टेक योर टाइम। आप हमेशा इसके लिए समय निकालती हो। यू ऑलवेज टेक सच केयर। आप हमेशा इतना ध्यान रखती हैं। यू पुट मी टू सिट ऑन ए कुशन। कुशन होता है बच्चों तकिया या गद्दा। यू पुट मी टू सिट ऑन ए कुशन बिटवीन योर नीज। बिटवीन होता है बीच में, नीज होते हैं घुटने। आप हमेशा मुझे अपने घुटनों के बीच में एक तकिए पर बिठाती हैं। यू रब ए लिटिल कोकोनट ऑयल। आप थोड़ा सा नारियल तेल रगड़ती हैं। रब होता है रगड़ना और कोकोनट ऑयल बच्चों नारियल तेल। पार्टिंग जेंटल एज ए ब्रीज। ब्रीज होती है बच्चों जो हवा मंद मंद चलती है, धीरे धीरे चलती है। और जेंटल होता है आराम से, कोमल हाथों से। और फिर उसे धीमी धीमी हवा की तरह कोमल हाथों से मेरे सिर में रगड़ती हैं। ग्रैनी दादी, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। संसार में आप हमेशा मेरे लिए समय रखती हैं। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आप इसे पूरा करती हैं, यू ऑलवेज टर्न माई हेड। आप मेरा सिर घुमाती हैं। एंड से, और कहती हैं, नाउ हु इज़ ए नाइस गर्ल। अब अच्छी लड़की कौन है। नाइस मतलब अच्छा। तो बच्चों, हमने इस पोएम का अभी हिंदी में अर्थ समझा। अब हम आते हैं न्यू वर्ड्स पर। न्यू वर्ड्स हैं केयर, कुशन, नीज, जेंटल, ब्रीज, वर्ल्ड और नाइस। तो अब हमने इन वर्ड्स को अलग से लिख लिया। अब हम इनका हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है केयर। केयर मतलब देखभाल करना। सेकंड वर्ड है कुशन। कुशन मतलब तकिया। थर्ड वर्ड है नीज। नीज मतलब घुटने। फोर्थ वर्ड है जेंटल। जेंटल मतलब कोमल। फिफ्थ वर्ड है ब्रीज। ब्रीज मतलब मंद हवा, ऐसी हवा जो धीमे धीमे चलती है। सिक्स्थ वर्ड है वर्ल्ड। वर्ल्ड होता है बच्चों संसार या दुनिया। सेवन्थ वर्ड है नाइस। नाइस मतलब अच्छा। एट्थ वर्ड है कॉम। कॉम मतलब कंघी। नाइन्थ वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। और टेंथ वर्ड है बच्चों रब। रब मतलब रगड़ना। रीडिंग इज फन। पढ़ना मज़ा है। इसमें बच्चों 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए उनके आंसर समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू। ग्रैनी होती है बच्चों दादी। तो इसमें जो छोटी बच्ची है वो अपनी दादी से क्या करवाना चाहती है। आंसर 1, द लिटिल गर्ल वांट्स हर ग्रैनी टू कॉम्ब हर हेयर। जो छोटी बच्ची है वो अपनी दादी से अपने बालों में कंघी करवाना चाहती है। क्वेश्चन 2, व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर
हेयर। दादी ने उसके बालों पर क्या रगड़ा? रब होता है रगड़ना। आंसर 2, ग्रैनी रब्स ए लिटिल कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर। दादी ने उसके बालों में थोड़ा सा नारियल तेल रगड़ा। कोकोनट ऑयल बच्चों नारियल तेल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डज द लिटल गर्ल लव हर ग्रैनी? क्या वो छोटी बच्ची अपनी दादी को प्यार करती है? आंसर 3, यस द लिटल गर्ल लव्स हर ग्रैनी। वो छोटी लड़की अपनी दादी को प्यार करती है। अब हम आ चुके हैं बच्चों लेट्स टॉक पर। इसमें भी बच्चों 3 क्वेश्चंस हैं। अब हम उनके भी आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू? क्या आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं? आंसर 1, यस माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद मी। हाँ, मेरे दादा दादी मेरे साथ रहते हैं। क्वेश्चन 2, डू यू स्पेंड सम टाइम विद देम? क्या आप उनके साथ कुछ समय गुजारते हैं? आंसर 2, यस आई स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद देम। मैं उनके साथ बहुत सारा समय बिताता हूँ। क्वेश्चन 3, हाउ डू यू हेल्प देम? आप उनकी मदद कैसे करते हो? आंसर 3, आई हेल्प देम बाय गिविंग स्टिक फॉर वॉकिंग। मैं उनको चलने के लिए छड़ी देता हूँ। आई आल्सो टेल स्टोरीज टू देम बाय रीडिंग बुक्स। मैं उनको किताब पढ़कर कहानियाँ भी सुनाता हूँ। लेट्स शेयर। इसमें भी बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम इनके भी आंसर समझ लेते हैं। व्हाट डू यू, क्वेश्चन 1 है बच्चों, व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज? बच्चों आप अपनी भाषा में ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं? आंसर 1, आई कॉल माई ग्रैंड मदर दादी माँ। मैं अपनी भाषा में ग्रैंड मदर को दादी माँ कहता हूँ। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड फादर इन योर लैंग्वेज? आप अपनी भाषा में ग्रैंड फादर को क्या कहते हैं? आंसर 2, आई कॉल माई ग्रैंड फादर दादाजी। मैं अपने ग्रैंड फादर को दादाजी कहता हूँ। क्वेश्चन 3, डू यू नो एनी ओल्ड पीपल? क्या आप किसी बूढ़े आदमी को जानते हैं? कैन यू नेम देम? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? आंसर 3, यस आई नो मैनी ओल्ड पीपल इन माई नेबरहुड। मैं अपने पड़ोस में कई सारे बूढ़े आदमियों को जानता हूँ। देयर नेम्स आर अंकल हरीश एंड राजेश। उनका नाम अंकल हरीश और राजेश है। क्वेश्चन 4, हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी? आप उनको खुश कैसे बना सकते हो? डिस्कस विद योर क्लास। अपनी क्लास के साथ डिस्कस करो। आंसर 4, आई कैन मेक देम हैप्पी बाय टॉकिंग विद देम। मैं उनको उनके साथ बात करके खुश कर सकता हूँ। अब आ चुके हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है वर्ड बिल्डिंग। इसमें आपको वर्ड्स बनाने हैं। मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स। तो बच्चों ग्रैंड पेरेंट्स में जो लेटर्स आए हुए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स आए हुए हैं, इनमें से आपको लेटर को उठाना है और नए वर्ड बनाने हैं। एक आपके लिए किया गया है। जैसे इसमें से इन्होंने लिया RENT रेंट। रेंट इन्होंने ले लिया यहाँ से, तो एक नया वर्ड इसमें से बन गया। ऐसे ही आपको दूसरे वर्ड्स जो एक बॉक्स दिए गए हैं बनाकर इनमें फिल करने हैं। रेंट का मतलब होता है बच्चों किराया। किराया, जब हम कहीं पर किराए पर रहते हैं तो जो किराया दिया जाता है उसको बोलते हैं रेंट। तो हमने कुछ न्यू वर्ड्स आपके लिए बनाए हैं। आप अपने हिसाब से दूसरे वर्ड्स भी बना सकते हैं। तो हमने बनाया स्टार। स्टार होता है तारा। हमने बनाया ग्रांड। ग्रांड होता है महान, बड़ा। फिर है ईयर्स। ईयर्स होते हैं कान। आंट। आंट मतलब चींटी। 10। 10 मतलब 10। और पार्ट। पार्ट मतलब हिस्सा। रैट। रैट मतलब चूहा। तो बच्चों इनमें से इन लेटर्स का यूज करके आप दूसरे वर्ड्स भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं।
समटाइम्स वी रिप्लेस द नेम्स ऑफ पीपल विद अनदर वर्ड। कई बार हम जो व्यक्तियों के नाम हैं उनको बदलकर उनको दूसरे शब्द से बदल देते हैं। इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग द नेम, उनके नाम को बार बार रिपीट करने के बजाय। तो मतलब एक व्यक्ति के नाम को बार बार बोलने के बजाय हम उसके नाम को किसी दूसरे शब्द से बदल देते हैं। रिप्लेस द नेम्स इन द सेंटेंसेज यूजिंग ए वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से हमें नाम को इन शब्दों में से बदलना है जो बॉक्स में दिए गए हैं। तो बच्चों, जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम उसके नाम को बार बार ना बोलकर उसकी जगह पर वह शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे लड़का है तो उसके लिए इंग्लिश में ही वर्ड का प्रयोग करते हैं, और लड़की है तो उसके लिए हम इंग्लिश में शी वर्ड का प्रयोग करते हैं। और कोई ऐसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, हमारे आसपास है और हम उसका जेंडर नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम इट शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन है, मीना इज प्लेइंग विद ए डॉल। मीना एक गुड़िया के साथ खेल रही है। शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो यहाँ पर हमने मीना का नाम प्रयोग न करके उसकी जगह पर शी वर्ड का प्रयोग किया। सेकंड सेंटेंस, राम इज क्लाइंबिंग ए ट्री। राम एक पेड़ पर चढ़ रहा है। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ पर हमने राम वर्ड यूज न करके उसकी जगह पर ही शब्द का प्रयोग किया। लड़कों के लिए ही का प्रयोग होता है और लड़कियों के लिए शी का प्रयोग होता है। 3. डू नॉट ईट दैट मैंगो। उस आम को मत खाओ। इट इज़ नॉट राइप, यह पका हुआ नहीं है। तो मैंगो के लिए हमने कौन से वर्ड का यूज किया? ईट, इट। यहाँ पर हमने मैंगो वर्ड दोबारा यूज नहीं किया और उसकी जगह पर हमने कौन सा वर्ड यूज किया? इट। तो बच्चों, ये यहाँ पर समझने की बात है, जब हम एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति के बारे में दो तीन बात या बार बार बातें करते हैं तो उसका नाम हम बार बार प्रयोग नहीं करते, उसकी जगह पर ही, शी, इट आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अब। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। सपोज यू गो टू स्टे विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। मान लो आपको अपने दादा दादी के यहाँ पर रहने के लिए जाना है फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू फॉर देम। चीज़ों की एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो आप अपने साथ उनके लिए लेकर जाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए एन और द बिफोर ईच थिंग। तो आपको इन वस्तुओं के सामने ए एन और द का भी प्रयोग करना है। बच्चों, ए एन और द तीनों हमारे आर्टिकल हैं और ए और एन का मतलब है एक वस्तु। तो हमने पीछे पढ़ा था वोवल्स। वोवल्स कौन से होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स में? ए, ई, आई, ओ, यू। तो जिन वर्ड्स को बोलने में ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड आती है उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और जो बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट। हमारी इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 5 हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गए हमारे वोवल्स, और 21 जो बच गए वो हो गए कॉन्सोनेंट। तो जिनमें कॉन्सोनेंट की साउंड आती है उनके सामने हम प्रयोग करते हैं ए। ठीक है, तो हमने कुछ वर्ड्स, कुछ वस्तुओं के नाम आपके लिए लिखे हैं, आप उनको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ए वॉकिंग स्टिक, एक चलने की छड़ी। ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, एक चश्मा। ए टॉर्च, टॉर्च होती है बच्चों जो अंधेरे में रोशनी दिखाती है, एक टॉर्च। ए स्वीट बॉक्स, एक मिठाई का डिब्बा। ए शॉल, सर्दियों में जो हम ओढ़ते हैं चादर, जो दादी दादा ओढ़ लेते हैं वो होती है शॉल। फ्रूट्स,
हम उनके लिए फल भी लेकर जा सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक बिजली का हीटर भी ले जा सकते हैं जो सर्दी में उनकी सर्दी से रक्षा करे, सर्दी से उनको बचाए। ए मेडिसिन बॉक्स, हम उनके लिए एक दवाई का डिब्बा भी लेकर जा सकते हैं। ए होली बुक, एक पवित्र किताब, कोई धार्मिक पुस्तक भी हम उनके लिए लेकर जा सकते हैं। ए कॉफ़ी एंड ए टी मेकर, एक कॉफ़ी या चाय बनाने का जो यंत्र है वो भी हम उनके लिए लेकर जा सकते हैं। बच्चों, आप इनको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। फन टाइम, मेक ए थैंक यू कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो बच्चों, इसमें आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है जो जिसमें आपको अपने दादा दादी को थैंक यू बोलना है। यू नीड, आपको ज़रूरत होगी चार्ट पेपर ऑफ एनी कलर, किसी भी कलर का एक चार्ट पेपर ऑफ 9 × 12 इंचेज। तो उसका साइज रहेगा 9 इंच × 12 इंच, वो 12 इंच लंबा रहेगा और 9 इंच चौड़ा रहेगा। फिर आपको स्केच पेन चाहिए, स्टिकर चाहिए और डिज़ाइन ब्लॉक वगैरह चाहिए इसको तैयार करने के लिए। आप इसको कैसे तैयार करेंगे? मेक इट दिस वे, आप इसको इस प्रकार बनाइए। फोल्ड द पेपर इनटू 2, उसको बीच से मोड़ दो। ड्रॉ और स्टिक पिक्चर्स ऑन इट, इस पर या तो पिक्चर ड्रॉ कीजिए या चिपकाइए। और राइट ए मैसेज इनसाइड, बिगिन विद डियर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, और जो आप उनको जिस बारे में उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं तो वो आपको मैसेज अंदर लिखना है। शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे ऊपर आपको लिखना है डियर ग्रैंड फादर या डियर ग्रैंड मदर, और उसके नीचे जो भी आप उनको थैंक यू जिस बारे में कहना चाहते हैं वो संदेश उसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये थैंक यू कार्ड तैयार हो जाएगा। अब आते हैं एक्टिविटी टाइम। बच्चों देखो, इसमें एक तस्वीर दी गई है, इसमें एक ओल्ड एज्ड पीपल, एक बूढ़े आदमी का चित्र है और इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज एन आउटलाइन ऑफ मीनाज ग्रैंडफादर, ये मीना के जो दादा हैं उनका चित्र है। एड हिज हैट, आपको क्या करना है? उनको एक हैट पहनानी है, एक टाई लगानी है, उनकी मूछ बनानी है, आप उनको चश्मा लगा सकते हैं, उनको एक छड़ी पकड़ा सकते हैं। और उसके बाद राइट ईच वर्ड इन द गिवन बॉक्स, और फिर जो भी आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे हैं इसमें, जो भी आप चित्र में उनको लगाएंगे वो आपको इन वर्ड्स में नीचे बॉक्स में फिल करना है। और उसके बाद इस चित्र को कलर भी करना है और आपको उनका नाम भी लिखना है। तो बच्चों, आप इसको कलर करेंगे और इसमें जो चीज़ें हैं वो उनको पहनाएंगे, जैसे हैट पहनाएंगे, आप चश्मा पहनाएंगे उनको, आप उनकी मूछ बनाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, उनको छड़ी पकड़ाएंगे। ये सब बनाने के बाद इनको कलर करेंगे और उनका नाम लिखेंगे। और इन वर्ड्स को हमने बॉक्स में फिल कर दिया है। हैट होता है बच्चों टॉप, स्टिक होती है छड़ी जो चलने के लिए हम प्रयोग करते हैं, मुस्टाश होती हैं मूछें, सैंडल्स उन्होंने पहने हुए हैं, टाई जो हम गले में लगाते हैं, ग्लासेज होते हैं बच्चों चश्मा, जो बड़े बड़े चश्मा पहनते हैं उनको ग्लासेज बोलते हैं, बियर्ड होती है बच्चों दाढ़ी, और वॉच होती है घड़ी। तो आप को इन ब्लैंक्स को ऐसे भरना है और जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वो चित्र में ड्रॉ करना है और कलर करना है। अब आगे चलते हैं। ए पिकनिक, एक पिकनिक। दिस इज़ ए फैमिली पिकनिक सीन, ये एक परिवार का पिकनिक का दृश्य है। गिव नेम्स टू ऑल द पीपल, जितने भी इसमें आदमी हमें दिखाई दे रहे हैं उन सबको हमें नाम देना है। लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंसेज यूजिंग फ्रेजेज गिवन इन द बॉक्स। तो आगे हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं जहाँ पर हमें सेंटेंस बनाने हैं, उससे पहले हमने इन सभी मेंबर्स को नाम दे दिए हैं। तो बच्चों, जो छोटा बच्चा ये फुटबॉल खेल रहा है इसका नाम हमने रखा जय, और इसके पापा जो अपने पापा के साथ खेल रहा है इनके पापा का नाम हो गया राकेश। जो ये एक छोटी बच्ची ग्रास में से कागज़ उठा रही है इसका नाम हमने रखा वीना। और इधर ये एक लेडी जो बूढ़ी औरत को खाना दे रही है इनका नाम रखा हमने गीता। और बूढ़ी औरत जो चश्मा लगाए
हुए हैं, ये है ग्रैनी यानी कि दादी जी। और इधर देखो एक छोटा बच्चा एक बूढ़े आदमी के साथ खेल रहा है, तो ये बूढ़े आदमी हैं ग्रैंडपा यानी दादाजी। और ये बच्चा जो फिशिंग कर रहा है अपने दादा के साथ बैठा हुआ, इसका नाम है मोहित। तो बच्चों ये फैमिली यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। दादा जी हैं ग्रैंडपा, मोहित के साथ फिशिंग कर रहे हैं, जय अपने पिता राकेश के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, वीना ग्रास में से कागज़ उठा रही है, और गीता जो कि वीना, जय और मोहित की मदर है और राकेश की पत्नी हैं, तो वो ग्रैनी को खाना दे रही हैं। तो हमने इनके नाम ऐसे रख लिए हैं, आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। अब हमने कुछ सेंटेंस तैयार किए हैं, लेकिन जो सेंटेंस जो तैयार करने हैं बच्चों, उनको तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर बॉक्स में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। अब ये फ्रेजेस क्या होते हैं? ये कुछ वर्ड्स का समूह होता है, जैसे ईटिंग फूड टुगेदर, एक साथ खाना खाना, पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर्स, रैपर हैं या कोई व्यर्थ कागज़ हैं उनको उठाना, सर्विंग फूड, खाना बांटना या खाना सर्व करना, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, टॉकिंग टू एल्डर पीपल, बड़े व्यक्तियों से बात करना, फिशिंग विद ग्रैंडफादर, और दादा के साथ फिशिंग करना। तो इन फ्रेजेस को यूज करके हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। आप अपने हिसाब से इनको चेंज भी कर सकते हैं और दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वन फैमिली हैज़ कम टू एन्जॉय पिकनिक, एक परिवार पिकनिक को एन्जॉय करने के लिए आया है। सेकंड सेंटेंस, दे आर ईटिंग फूड टुगेदर, वो एक साथ खाना खा रहे हैं। थर्ड सेंटेंस, वीना इज़ पिकिंग अप रैपर्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रास, वीना जो हरी घास है उसमें से रैपर्स या कागज़ उठा रही है। फोर्थ सेंटेंस, द फैमिली इज़ एन्जॉइंग बाई ईटिंग फूड टुगेदर, परिवार एक साथ खाना खाकर एन्जॉय कर रहा है। फिफ्थ सेंटेंस, गीता आंटी इज सर्विंग फूड टू ग्रैंड मदर, गीता आंटी दादी को खाना दे रही हैं। सिक्स्थ सेंटेंस, जय इज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फादर, जय अपने पिताजी के साथ फुटबॉल खेल रहा है। सेवन्थ सेंटेंस, मोहित इज फिशिंग विद हिज ग्रैंडफादर, मोहित अपने दादा के साथ फिशिंग कर रहा है। फिशिंग होता है बच्चों मछली पकड़ना। एट्थ, गीता आंटी इज टॉकिंग टू एल्डरली पीपल प्रेजेंट ओवर देयर, गीता आंटी जो बड़े आदमी वहाँ पर हैं उनसे बातें कर रही है। एल्डरली पीपल में आता है बच्चों बड़े आदमी, जैसे वहाँ पर बड़े आदमी कौन हैं? दादा और दादी। तो बच्चों यहाँ पर आकर इस पोएम की एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। तो आज हमने इस पोएम में जो न्यू वर्ड्स आए हैं वो हमने उनका मीनिंग जाना, इस पोएम को भी हिंदी में समझा, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमने सब सोल्व किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पोएम और इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के आंसर्स आपको सब अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।